हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है प्रयागराज और डी है वाराणसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। राजधानी लखनऊ स्थित आलमबाग गुरुद्वारे की ओर से ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की गई। गुरुद्वारे के अध्यक्ष निर्मल सिंह ने बताया कि घर में क्वारंटाइन संक्रमितों के लिए यह निःशुल्क सेवा है। कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, तो ये मोबाइल नंबर आपको दिए गए हैं, इस पर संपर्क करके कोई भी व्यक्ति जो है इस सेवा की मदद ले सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेवा है ऑक्सीजन लंगर सेवा, ये किस शहर में शुरू की गई है? तो लखनऊ में ये शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 5 और डी है 8। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 ऑक्सीजन प्लांट। गोरखपुर में कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे जिले के टीबी अस्पताल, जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होंगे। टीबी अस्पताल में तो ऑक्सीजन प्लांट स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। टीबी अस्पताल में प्लांट की स्थापना शुरू हो गई है। शुरू में इस प्लांट की क्षमता 100 जंबो सिलेंडर प्रतिदिन भरने की क्षमता होगी। आवश्यकता पड़ने पर इसकी क्षमता और बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि गोरखपुर में 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन से? तो ध्यान रखना है टीबी अस्पताल, जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल, इन 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट जो है वो स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुरादाबाद रेल मंडल को कितनी आइसोलेशन ट्रेनें मिली? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3। मुरादाबाद रेल मंडल को 3 आइसोलेशन ट्रेनें मिली हैं। स्थानीय प्रशासन की मांग पर कोरोना संक्रमित रोगियों को भर्ती करने के लिए ये उपलब्ध कराई जाएंगी। ये ट्रेनें मुरादाबाद, बरेली व नजीबाबाद स्टेशन पर खड़ी की गई हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मुरादाबाद जो रेल मंडल है उसको 3 आइसोलेशन ट्रेनें दी गई हैं। और ये ट्रेनें कहाँ पर खड़ी की गई हैं? तो मुरादाबाद, बरेली व नजीबाबाद स्टेशन पर ये ट्रेनें खड़ी की गई हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अभी कोरोना काल चल रहा है इसमें 2 वर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। कौन कौन से? आइसोलेशन और क्वारंटाइन। तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन में अंतर क्या होता है? तो देखिए, आइसोलेशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित बीमारी से संक्रमित हो जाता है तो ऐसे में उसे आइसोलेट किया जाता है और इसमें उस संक्रमित व्यक्ति को दूसरे स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखा जाता है जिससे संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंच पाए। तो ये होता है क्या? आइसोलेशन, यानी आइसोलेट करना। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो है संक्रमण का शक होता है तब भी उसे आइसोलेशन के दौरान हवादार कमरे में रखा जाता है। और साथ ही इसके अलावा जो बाथरूम है उसका इस्तेमाल भी वो व्यक्ति अलग करता है। तो ये होता है आइसोलेशन। अब क्वारंटाइन क्या होता है? तो क्वारंटाइन का मतलब होता है अलग करना। ऐसा तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति या समूह के संक्रमित होने का शक होता है। ठीक है, जो आइसोलेट है वो तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति जो है संक्रमित हो जाता है, और क्वारंटाइन तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को शक होता है संक्रमित होने का। इसमें क्या होता है कि घर के किसी एक कमरे में अलग रहना होता है, साथ ही परिवार या बाहरी लोगों के सीधे संपर्क में नहीं रखा जाता है और उस व्यक्ति के कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाता है। तो ये होता है क्वारंटाइन। अगर सीधे शब्दों में कहना चाहें तो आइसोलेशन का मतलब संक्रमण व्यक्ति को, जो संक्रमित व्यक्ति है उसे पूरी तरह से संक्रमण से मुक्त करना होता है।
और वहीं जो क्वारंटाइन का मकसद है वो संक्रमण का शक वाले व्यक्ति या समूह की निगरानी करना होता है। तो ये होता है क्वारंटाइन और आइसोलेट करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर घर जल के तहत 100% जल आपूर्ति करने वाला चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है पुदुचेरी, सी है हरियाणा और डी है चंडीगढ़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी। पुदुचेरी हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण के घर तक नल का पानी पहुंचाने के लिए गोवा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाद चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पुदुचेरी के सभी 1.16 लाख ग्रामीण घरों में अभी पानी की आपूर्ति है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है ये हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला चौथा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और इससे पहले जो 3 केंद्र जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश थे वो कौन कौन से थे? तो गोवा था, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये 3 राज्य थे जो कि हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले राज्य थे। अब जो है पुदुचेरी भी ये बन गया है। और पुदुचेरी के सीएम कौन है? तो ध्यान रखना है एन रंगास्वामी। ये मई 2021 में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं पुदुचेरी के वो कौन है? तो तमिलिसाई सौंदरराजन, वो वहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है विटालिक बॉट्रिन, बी है जियोन सुवान, सी है लैटिन हैरिस और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विटालिक बॉट्रिन। विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर विटालिक बॉट्रिन बने। वह क्रिप्टो क्यूरेंसी एथेरियम के सह निर्माता हैं। 27 साल के विटालिक विटेरियन ने 2015 में एथेरियम ब्लॉकचेन को वापस शुरू किया था, जो कि 2021 में $3000 देखा गया था। वहीं क्रिप्टो करेंसी में निवेश के बाद उसमें 325% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे उनकी राशि की कीमत $3278 हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर कौन बन गए हैं? तो विटालिक बॉट्रिन जो है ये विश्व के सबसे कम उम्र की क्रिप्टो बिलियनियर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है अमिताभ बच्चन, बी है अनुपम खेर, सी है अक्षय कुमार और डी है रणवीर सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुपम खेर। भारतीय अभिनेता अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। अनुपम खेर को उनकी फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म में गिरीश जौहर के सह निर्माता हैं। उन्होंने इस फिल्म फेस्टिवल में कुल 2 पुरस्कार जीतकर भारत का नाम रोशन किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भारतीय अभिनेता है अनुपम खेर, ये न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। और इसके साथ ही जो उनकी फिल्म थी हैप्पी बर्थडे, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और ये जो फिल्म थी हैप्पी बर्थडे, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी अवार्ड दिया गया। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं अभिनेता अनुपम खेर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के महाप्रकोप से बचने के लिए एक 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स भी स्थापित की है। यह टास्क फोर्स पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता, उपलब्धता और वितरण के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए काम करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि बाल चिकित्सा टास्क फोर्स जो है इसका गठन किस राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने इसका गठन किया है। अब दोस्तों महाराष्ट्र ने इसका गठन किया है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे
और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। और मैप में महाराष्ट्र की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिला की मिमी की खोज की है? ऑप्शन नंबर ए है भूटान, बी है पाकिस्तान, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है पोलैंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड। पोलैंड देश में शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिला मम्मी की खोज की। देश के शोधकर्ता जिस मम्मी को पुरुष पुजारी मान रहे थे वह असल में जांच के दौरान एक गर्भवती महिला की मम्मी निकली। पोलैंड के शोधकर्ता मार्जेना ओजारेक जिल्के के अनुसार यह विश्व में पहली इस तरह की मम्मी है। यह मम्मी वॉर्सो में 1826 में आई थी। शोधकर्ताओं ने इस गर्भवती मम्मी की उम्र 20 से 30 साल के बीच होने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो मम्मी पाई गई है ये विश्व में पहली इस तरह की मम्मी है जो कि पाई गई है। कहाँ पर? पोलैंड में। पोलैंड की राजधानी क्या है? तो वॉर्सा। और पोलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है? तो पोलिश ज़्लॉटी पोलैंड की मुद्रा है। और पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो हैं एंड्रजेज डूडा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मम्मी है वो किस देश में पाई गई है? पोलैंड में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई 2021 से किसे कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है जॉस जे कट्टूर, बी है स्वरूप कुमार साहा, सी है देवदत्त चंद्र और डी है गोपाल सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जॉस जे कट्टूर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई 2021 से जोस जे कट्टूर को कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के रूप में नियुक्त किया है। वे मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट रणनीति और बजट विभाग और राजभाषा विभाग की देखभाल करेंगे। कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में आरबीआई के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जोस जे कट्टूर को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब दोस्तों आरबीआई की यहाँ पर बात है तो आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। और दोस्तों जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो ध्यान रखना है सर ओसबॉर्न स्मिथ, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक इनका कार्यकाल रहा था। और दोस्तों ध्यान रखना है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई की जो स्थापना है वो किस आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो ध्यान रखना है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। और एक्ट भी कई बार पूछा जाता है तो ध्यान रखना है कि आरबीआई की जो स्थापना है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत स्थापना इसकी की गई थी। और दोस्तों आरबीआई की स्थापना में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनकी एक बुक थी, कौन सी? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। तो इसी के आधार पर जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित किस संगठन ने खाद्य मूल्य सूचकांक यानी फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए है यूएनडीपी, बी है खाद्य और कृषि संगठन, सी है सुरक्षा परिषद और डी है यूनेस्को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, खाद्य और कृषि संगठन। खाद्य और कृषि संगठन ने खाद्य मूल्य सूचकांक यानी फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया। खाद्य मूल्य सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी के मूल्य में मासिक परिवर्तन को मापता है। अप्रैल 2021 में खाद्य मूल्य सूचकांक 120.9 था, मार्च 2021 में यह 118.9 था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो खाद्य मूल्य सूचकांक है फूड प्राइस इंडेक्स, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो खाद्य और कृषि संगठन जो है इस सूचकांक को जारी करता है।
तो दोस्तों ये थे 12 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने सबसे बेहतर रैंकिंग प्राप्त की है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, आईआईटी बॉम्बे। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। 2021 का लॉरेस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए है राफेल नडाल, बी है रोजर फेडरर, सी है नोवाक जोकोविच, डी है रोहन बोपन्ना। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।